मॉर्निंग गाइस, क्या हाल आप सबके? बड़े हो यार, मुझे देखते रहते हो तो यार मैं बड़े सारे लोगों को देख रहा था, ये पूछ रहे हैं कि यार मॉडलिंग कैसे स्टार्ट करी जाए, कहाँ से करी जाए, बताओ मुझे। तो भाई सुनो मेरी बात। एक तो भाई ये फुल टाइम प्रोफेशन किसी का नहीं बन सकता, आई एम टेलिंग यू। जितने इंडिया के टॉप मॉडल है ना, सारे मेरे दोस्त हैं। प्रभु उपल हो गया, विवेक धीमन हो गया, इंस्टा पे जाके चेक कर सकते हो, प्रदीप धीमन हो गया। भाई फुल टाइम प्रोफेशन ये इसलिए नहीं बन सकता, पहले आपको बता देता हूँ, जो जिनके अंदर चुल है ना भाई, मॉडल बनना है। आपको साथ साथ कुछ करोगे तो सही रहेगा। अगर आप फुल टाइम मॉडल बनने की सोच रहे हो तो भाई एक टाइम के बाद आपकी शक्ल बूढ़ी होगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आप पूरा जवान ही रहोगे पूरी जिंदगी, ऐसा तुम्हारे चेहरे पे ग्लो रहेगा। एक टाइम के बाद भाई नए नए चेहरे आते रहते हैं, इंडस्ट्री को नए नए लोग चाहिए। तो द थिंग इज, अगर आप मॉडलिंग करने की सोच रहे हो ना, तो ये सोच के करना कि भाई 5-7 साल 10 साल करूंगा, पैसे सेव करूंगा, उसके बाद मैं खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा, बिजनेस करूंगा या कुछ करूंगा। अगर आपको पता है कि भाई मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी कैपिटल नहीं है, तो अगर आपसे सेव नहीं होते पैसे मॉडलिंग करने के साथ, याशिया भी तो करनी होती है, लोगों को पार्टी जाना होता है भाई, सब बहुत नशे होते हैं लोगों के, समझ रहे हो। अगर तुम्हारा वैसा प्लान है ना, तो भाई साथ साथ कोई नौकरी कर लो, नौकरी के साथ साथ मॉडलिंग कर लो। वरना सबसे फीजिबल प्लान तो है मॉडलिंग करो, पैसे सेव करते रहो। उसके बाद जब आपको लगे कि भाई साहब आप थोड़े शूट आने कम हो गए हैं, तो कोई फुल बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। तो भाई जैसे मेरे कुछ दोस्तों ने जो हो चुके हैं थोड़े, जिनकी उम्र जा चुकी है, 40 के आसपास हो चुके हैं, वो भाई कुछ ने कैफेज खोल रखा है, कुछ ने जिम खोल रखी है। तो यही चक्कर है भाई, फुल टाइम मत सोचना। अगर सोच रहे हो तो फिर सेव करना पैसे। अब बताता हूँ असली चीज़। अगर आपको मॉडलिंग करनी है, सोच लिया कि भाई करनी है मुझे, तो सुनो। पहली बात, आपको मिनिमम हाइट चाहिए भाई। कोई आपको बोले ना कि 5-6 में आप मॉडलिंग कर सकते हो, लड़के की बात कर रहा हूँ। लड़कियों में 5-7, 5-8 पे स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लड़के हो, अगर आपकी 5-10 नहीं है ना हाइट, तो आप काम कर लोगे, मतलब महीने में एक काम आ गया गलती से, ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि ना डिज़ाइनर्स या जो भी है ना, जो भी शूट करते हैं, पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट हाइट की होती है। क्योंकि भाई कपड़े उस हिसाब से बनाते हैं ना। आपकी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे कितने स्मार्ट हो, आप 5-6 इतने सुंदर लगते हो, बट फायदा नहीं है उसका, क्योंकि कपड़े आपके हिसाब से बनेंगे नहीं। तो भाई मिनिमम पहला क्राइटेरिया होता है हाइट का। तो भाई पहला मिनिमम क्राइटेरिया होता है हाइट का, कि आपकी हाइट होनी चाहिए 5-10 के आसपास लड़कों की। उसके बाद हो जाती है असली चीज़ें स्टार्ट। भाई सुनो, फिर आपको दिख गया कि 5-10 की मेरी हाइट है, सही दिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपको जाना एजेंसीज के पास। जैसे इंडिया में मैं आपको 5-6 एजेंसीज बता देता हूँ। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो भाई TSS, बॉम्बे रहते हो इनेगा, रनवे। मतलब ऐसा नहीं है कि बॉम्बे रहते हो तो यही करनी है, दिल्ली रहते हो तो बॉम्बे वाले भी कर सकते हो। तो भाई 4-5 एजेंसी के नाम बताता हूँ। इनेगा लिख लो, TSS, पर्पल थॉट्स, रनवे लाइफस्टाइल, और कौन सा है, अनीमा। ये टॉप 5 हो गई। इसके बाद तोआब, एक और थी, कौन सी थी, बेनली, वो बेंगलोर में। तो भाई मेन ना 5-6 एजेंसीज हैं इंडिया में। अगर इसके अलावा छोटी छोटी जो एजेंसीज आपने देखे होंगे, हर सिटी कोई अजमेर में खुल रखी है, कोई जयपुर में खुल रखी है, नहीं, वो बस भाई नाम की है, वो पैसा कमाने के धंधे हैं, कुछ नहीं होता। एजेंसीज आपसे 1 रुपये नहीं लेंगी। कोई भी एजेंसी आपको ये नहीं बोलेगी मुझे पैसे दो, हम आपको साइन करेंगे, कुछ नहीं। आपसे बस ब्लैक टी-शर्ट में पोलोरॉइड्स मांगेगी। पोलोरॉइड्स मतलब सीधे खड़े होकर एक ऐसी फोटो, ये मेरी लेफ्ट प्रोफाइल है, ये मेरी राइट प्रोफाइल है, बस। फ्रॉम दिल्ली, माय हाइट इज 6 feet and these are my profiles. और एक थोड़ी सी वीडियो मंगा लेगी आपसे, जो इंट्रोडक्शन वीडियो होती है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, बस। आपसे 1 रुपया नहीं लेगी। पसंद आ जाओगे, ऑनलाइन जाके साइट पे अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी आपको साइट्स बताई है ना मैंने, किसी भी साइट्स पे जाके अप्लाई कर दो, उनका रिवर्ट आ गया, आपको साइन कर लेंगे। साइन करने के बाद पता है क्या होता है, आपको जैसे किसी क्लाइंट ने बुक करा कि भाई ये लड़का चाहिए मुझे शूट के लिए, तो आप शूट करके आते हो, जो पैसे होते हैं ना, उसका 30% एजेंसी के पास जाता है। एजेंसी कोई पैसे आपसे वैसे नहीं लेती, जो आपकी पेमेंट खुद की होती है, जो आपने कमाए हैं शूट करके, उसके 30% ले लेती है। तो ये चक्कर होता है भाई। अब आपको बता देता हूँ शूट्स किस टाइप के होते हैं। आपने एजेंसी साइन कर ली, हर चीज़ होगी, फिर आपको पता चलता है कि भाई शूट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ई-कॉमर्स होता है, प्रिंट शूट्स होते हैं, कैंपेन होते हैं, रैम्प शोज होते हैं। तो भाई सबसे कम पैसा होता है रैम्प शोज में, ठीक है, बट उसमें विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए लोग करते हैं उसे, मज़ा भी उसी में आता है। उसके बाद आते हैं ई-कॉम शूट्स, जो आपने देखे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट वगैरह पे होते हैं। तो भाई उसमें आपको दिन के 50-50, 60-60 आउटफिट चेंज करने होते हैं। उसमें पैसा कम ही होता है, मतलब पैसे का आइडिया देता है, मतलब दिन के 15,000 रुपये, उसमें से एजेंसी का कट चला गया 30%। तो ये होता है। कैंपेन्स जो होते हैं ना, उसका बढ़िया बजट होता है। जैसे भाई कोई मोटोरोला कैंपेन कर रहा है, वहाँ पे जाके उनको फ़ोन लॉन्च करना है अपना, तो आपका बढ़िया अलग अलग लोकेशन पर जाते हैं, शूट्स होते हैं, उसमें पैसे भी बढ़िया होते हैं, काम भी कम होता है। तो हर बंदा ट्राई करता है कि कैंपेन मिल जाए। तो ये चक्कर है भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, मार्केट तो छोटा सा ही है, समझ रहे हो।
गिने चुने मॉडल्स काम कर रहे हैं। तो हर बंदे को ना लिमिटेड काम मिलता है। चाहे सलमान खान तो कह रहा हूँ, चाहे तुम भाई वो दिखते हो ऋतिक रोशन, तुम्हारे लिए फिर भी कम काम है, क्योंकि मार्केट में बंदे इतने सारे हैं, समझ रहे हो। तो द थिंग इज, अगर आप सोचो महीने में, भाई मैं बताता हूँ, इंडिया का जो टॉप मॉडल है ना बिल्कुल, तो उससे ऊपर कोई काम ही नहीं करता, वो महीने में 12-13 दिन शूट करता होगा मैक्स, ठीक है। वो मतलब 12-13 दिन, मतलब उसका बहुत तगड़ा महीना चला गया वो। वरना कभी होता है कि एक भी शूट नहीं आ रहे, कभी होता है 5 आ गए, 5 इज ऑल्सो गुड मंथ। तो ये चक्कर होता है, कभी 12 कभी 13 जो बिल्कुल हाई एंड होते हैं, वरना एवरेज 5 6 7 8, वरना कुछ महीने में तो 0 होता है। दिवाली के बाद बिल्कुल मार्केट डाउन चली जाती है, तो भाई दिसंबर से लेके फरवरी तक सब घर बैठे होते हैं, तो ये चक्कर भी होता है। तो भाई जितना दिखता नहीं है फैंसी इंडस्ट्री है बाहर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे आपके लेट आते हैं, आपने ऐसे नहीं कि आपने शूट करा, आपकी तनख्वाह तो 30 तारीख को आ जाएगी आपके पास, 31 तारीख को। इसमें होता है गाइस, अगर आपने शूट करा, जैसे भाई आज शूट करा, तो 45 दिन के बाद आने के चांसेस होते हैं। कुछ तो जल्दी भी आ जाती है, वरना मोस्टली 45 डेज के बाद ही आती है पेमेंट। पर उसके लिए भी हमें बोलना पड़ता है, सर दे दो एजेंसीज वालों को, कि दे दो यार, बहुत टाइम हो गया, दे देते हैं, बट थोड़ा रुलाते हैं। तो ये चक्कर होता है भाई। जिसको करनी है अपना पोलोराइड्स खींचो, साइट्स हैं उनकी साइट्स पे जाके अप्लाई करो, वो आपको पसंद कर लेंगे, रिवर्ट आ जाएगा। अगर तुम्हें कोई नहीं सेलेक्ट करती एजेंसी, तो मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, आज के टाइम पे मॉडल से ज़्यादा पैसे इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। कोई हाइट का क्राइटेरिया नहीं है, कुछ नहीं है। अपना इंस्टा पे फैशन वाली रील्स डालनी स्टार्ट कर दो, जो भी आपको कंटेंट बनाना है ना, वो डालने लग जाओ भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं एक शूट पे गया था, होंडा की रील शूट करनी थी चंडीगढ़, मुझे मिले थे वहाँ 25-30 हज़ार रुपये। एक आया था इन्फ्लुएंसर, भाई कोई हाइट नहीं, 5 का बंदा होगा वो, उसके थोड़े फॉलोअर्स थे, वो 3.5 लाख रुपये कैश लेके गया था। मेरी पेमेंट गई थी एजेंसी के पास, उनसे आई थी, मेरे पास कट के पैसे 20,000 रुपये आए होंगे। वो भाई बंदा 3.5 लाख रुपये कैश लेके गया था। तो इसलिए आपने देखा होगा आजकल मॉडल्स भी ना इन्फ्लुएंसिंग में आ रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ यार, अपना अगर देख रहे हो एजेंसी साइन कर ली तो बढ़िया, वेल एंड गुड, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसिंग में करते रहो। अगर आपको यही सब करना है तो भाई इन्फ्लुएंसिंग में जितना पैसा है ना, ब्रांड्स आपको भाई साहब दोनों आपकी जेब भर जाएंगी, इतनी मोटी मोटी गड्डी आ जाएंगी। मॉडलिंग में पैसा है, बट कभी आता कभी नहीं आता, कभी घर बैठे रहोगे, कभी शूट करते रहोगे। फन है भाई ये है, क्योंकि आपको अपना खुद का हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पता है कि यार शूट करना है मुझे, तो जिम जाते रहोगे, ज़्यादा याशों में नहीं पड़ोगे, आपको पता है पेट निकल जाएगा, तो खुद का ध्यान रखना आ जाता है। और ये काम इन्फ्लुएंसिंग में भी है। वैसे इन्फ्लुएंसिंग जब आप भाई कैमरे में, जब तो बढ़िया दिखोगे, आप कुछ खुद को आप लाइक करते हो, खुद को शीशे के आगे आप बढ़िया दिख रहे हो। तो बस दिस इज द थिंग। मैं तो कह रहा हूँ अपना आना है ना, तो अपना इन्फ्लुएंसिंग में घुसो पहले। इंस्टा पे भाई रील्स डाला करो, बढ़िया हाई क्वालिटी की रील्स डाला करो, जिससे आपके पास ब्रांड्स हैं। अगर आपके पास आपका इंस्टा गेम स्ट्रॉन्ग है ना भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका इंस्टा बहुत अच्छा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी मॉडलिंग एजेंसी के पेज पे वो खुद आएंगे आपके पास कि सर हम आपको हायर कर लें। मैं बता रहा हूँ ना भाई, वो भी स्काउट करते रहते हैं यार। हर बंदा एजेंसी के पास नहीं जाता, एजेंसी खुद बंदों को ढूंढती है मोस्टली। तो आपके पास खुद मैसेज आ जाएगा कि आप हमारी एजेंसी साइन करना चाहोगे, अपना पसंद आए कर लेना, वरना मत करना। तो भाई ये चक्कर होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री का। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में गिने चुने लड़कों में लगा लो 200 होंगी मॉडल्स जो काम कर रही हैं, लड़कों में होंगी 70-80 के आसपास। वैसे हज़ारों मॉडल्स हैं इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, बट जो काम कर रहे हैं ना वो इतनी है। इन्फ्लुएंसर देख लो, जो काम कर रहे हैं लाखों में है, जो लाखों में पैसे कमा रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो भाई जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट है वहाँ पे जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ। यहाँ पे भी आ जाओ, बट वहाँ पे भी ट्राई करो। अपना इंस्टा पे भाई थोड़ा अपना गेम स्ट्रॉन्ग करो, खुद आएंगे एजेंसीज, खुद सब तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। आज बहुत ज्ञान दे दिया वैसे मैंने। तो भाई यही था यार, लोगों की क्वेरीज थी, पूछ रहे थे। तो चलो भाई, अब मैं जा रहा हूँ जिम। सुबह उठते जिम चला जाता हूँ, उसके बाद पता ही आपको मेरा रूटीन। जिम जाऊँगा, फिर मिस्त्रियों के पास जाऊँगा, देखो मिस्त्री क्या कर रहे हैं। उसके बाद घर जाऊँगा, फिर कोई शूट आया, आज शायद मेरा शूट है शायद, या पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। आज करना है मुझे जिम में बाइसेप और ट्राइसेप। सोनू भाई साहब खतरनाक बॉडी हो रखी है बालकों की जिम में। गर्म स्वीट का गेवर प्लस भैंस का दूध। अच्छा, ये भाई भी यही कह रहा था। गेवर नहीं है, वो है गेवरोइड। बीइंग अ वेजिटेरियन, सारा प्रोटीन इन चीज़ों से पूरा करना पड़ता है। दूध, दही, लस्सी, छाछ। दिन में भाई पता नहीं कितनी दही खा जाता हूँ। सुबह एक कटोरा, शाम को एक कटोरा, रात को दूध। यहीं से सारा प्रोटीन आ रहा है भाई।
क्या चल रहा है? चुनाई चल रही है। आज तो बढ़िया काम खींच रखा है मिस्त्री साहब। क्या क्या कर दोगे आज? वीडियो बनानी जरूरी है ना भाई। जब घर बन जाएगा देखेंगे कैसे बना था। ये तो चीज़ ज़रूरी है, बिफोर एंड आफ्टर। क्या हाल चाल? बढ़िया है। बियर लाई जाए कुछ? बियर अभी कहाँ करोगे? नहीं, सुबह लास्ट में। फेवरेट दारू कौन सी है आपकी? जोन की मर्जी लेना वही बढ़िया है भाई एक बार नाना के हालचाल पूछाते हैं। कल गया नहीं था, कह रहे थे एक बार आइयो। नाना बीड़ी क्यों नहीं बंद होती आपकी? ले कर अच्छी बात है। दी। कितने साल हो गए नाना बीड़ी कहाँ पीते? होगा? पहले बीड़ी पीते कितने साल हो गए तो बता दो। इतने ना हो, है इतने ना हो। देखो गाइस, ये होता है, अरे छोड़ दे। एक बार दिखाते तो मैं दिखा रहा हूँ। ये होता है 502 का बंडल। कितनी बीड़ी आवा नाना इसमें? कितने का बंडल है? 16 रुपये का। 15 का बंडल है गाइस, 25 बीड़ी आती है ना। क्या मिलता है ये सब करके? कुछ नहीं करते। क्यों करते हो? गलत चीज़ नहीं है। गलत। गाइस आज आपको ना दुनिया की सबसे बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ खाने में क्या होती है। एक सेकंड। मावे का घेवर भाई, क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ बनाई है। ये तो टाइम होता है ना सावन का महीना, दिन में 1 किलो खा जाता हूँ कई बार। जब ज़्यादा क्रेविंग होती है, मेरे शूट्स नहीं होते ना, चलने दो घेवर। बस वैसे को रख देता हूँ, यही खाता रहूँगा पूरे दिन। मजाक नहीं कर रहा भाई। जिस दिन मैं लेग्स करता हूँ ना, उस दिन तो भाई इतना घेवर खा लेता हूँ मैं। मेरे को पता है क्योंकि बर्न हो जाएगा। हार्डकोर वर्कआउट करता है ना तुम्हारा भाई, तो इतना घेवर खा लेता हूँ उस दिन तो पूछो मत। बहुत तगड़ी चीज़ है गाइस, आई एम टेलिंग यू। एक नंबर चीज़। जिसने नहीं खाया ना आज तक घेवर, आपका एक ज़िंदगी का पार्ट मिसिंग है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूध पी के बड़ा होता है ना, इस टाइम पे अगस्त के महीने में मैं तो पूरा बचपन से लेके आज तक घेवर खा रहा हूँ। क्योंकि ये सावन का महीना होता है, इसमें घेवर बनता है। होली के टाइम पे गुजिया, इस टाइम पे घेवर, ठंड के टाइम पे गाजर का हलवा। भाई साहब ज़िंदगी सेट। भाई शैम्पू ना करो ना मैं 2-3 दिन, देख लो कैसे हालत हो जाती है बालों की। अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले भाई शीशा बदलवाने। आपको पता ही है कौन सा, ये साइड मिरर। मुझे तो दिक्कत नहीं है, बट घर वालों को दिक्कत है कि इसको बदलवा के ला, मुझे कहीं जाना पड़ जाए पापा को। मैं तो इसके बिना भी चला लूँगा। मैं तो इस शीशे में देखता हूँ, जो ऊपर होता है ना। घर वालों को चाहिए सारी चीज़ टिप टॉप कि भाई सही करा के ला। घर पे बैठा रहता है, फ़ोन में पता नहीं क्या करता रहता है पूरे दिन। उनको कौन बताए कि एम्पायर बिल्ड कर रहा हूँ मैं। जय बाबा की भाई, जय बोलेगी। ताऊ हटा ले, अरे ताऊ भाई वो नाटा भाई। टी-शर्ट हो गई थी पसीने में, दूसरी लाया था ना। कैफे वैफे जाना यार, ये पहन लेते हैं। मैं पसीने की स्मेल लेके जाऊंगा कैफे में, साइड में जो बैठे उठ के भाग जाएंगे। भाई कहाँ से आया है तू? तो भाई मेरा शूट है यहाँ पे नोवोटेल में, कोई कैफे वैफे खुल रहा है तो उस चीज़ का है। वो सब छोड़ो, शर्ट बताओ कैसी लग रही है भाई साहब, कहर। तो आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होने वाला है यहाँ। तो भाई ये मेरा लगा हुआ है ब्रेकफास्ट। पहला शॉट होगा ये सब खाते हुए, ठीक है। दूसरा शॉट होगा यहाँ पे सोते हुए। तीसरा होगा यहाँ पे नहाते हुए। बस फिर अपने घर अपनी ये प्यारी सी शर्ट पहन के। साला सब सही है, ये जो एक बाल है ना भाई, इसने ऐसे तैसे कर रखी है। भाई ये राजमा चावल, वेजीज और थोड़े से फ्रूट्स। भाई आपके लिए भी लाया हूँ, वही रखे हुए थे।
भाई कावड़ लाने पे ना देख लो पूरी बारात निकलती है यहाँ पे। तो इसलिए आपने देखा वो कावड़ हमेशा ना लकड़ियों पे लगी रहती है ऊपर, और नीचे भी रखते हैं ना तो थोड़ा गैप रख के रखते हैं, कभी भी जमीन पे नहीं रखते क्योंकि गंगा जल होता है उसमें कहीं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा 2 बार कावड़ लाए हैं, बताते हैं भाई क्या हालत हो जाती है कावड़ लाते हुए, आपके हाथ पैर सुन। और ना पापा तो बता रहे थे कि मेरी नई चप्पल थी, नई चप्पल में ना और छाले पड़ जाता है क्योंकि वो ज़्यादा मोटी होती है ना। तो पापा ने अपनी नई चप्पल किसी और को दी, उसकी पतली सी चप्पल ली जो मतलब ज़्यादा पैर में दर्द ना हो, छालों में दर्द ना हो। तो भाई बहुत हेक्टिक चीज़ें होती हैं, इसलिए भाई रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी बंदा जा रहा है ना, मैं तो जय बोले की, जय बाबा की, जय श्री राम।